નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે મિત્રો વાત કરીશું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા મિત્રો ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા જે 20 કક્ષાના પેપર આવવાનું છે તેમાં મિત્રો 80 ગુણની પરીક્ષા હશે અને 3 કલાકમાં પેપર પૂર્ણ કરવાનું હોય છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ નંબર 1 થી આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। पहलो प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जेमा मित्रों पहलो प्रश्न है मुझे अपने खालिया को अंतिम उपदेश देने दो। तो अँ मित्रों ऑप्शन है शिष्य और गुरु। तो ऑप्शन में साचो जवाब आपसे शिष्य। बीजू शेखर का बचपन खालिया विचारों से अभिभूत था तो क्रांतिकारी के नेक। तो आपसे मित्रों जवाब क्रांतिकारी। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान को पूर्ण कीजिए। जेमा तीजो प्रश्न है ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। तो मित्रों जवाब आप लखी सकिए क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। उसके बाद चौथा है उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि क्या कहा है। तो कहा है कि सेवा देने की वस्तु है लेने की नहीं। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पांचवा प्रश्न जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलपने लगे। तो जवाब જોઈએ जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमाडर कठोर सपूत राग आलपने लगे। छठू महाकवि कालिदास कवि से क्या संदेश मिलता है। तो महाकवि कालिदास कृति से वह संदेश मिलता है कि किसी मूर्ख नहीं माना चाहिए, किसी बच्चे मूर्ख नहीं माना चाहिए। त्रीजू शेखर ने आग कैसे जलाई। शेखर पर मित्रों जवाब જોઈએ शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का लेकर उससे आग जलाई। आठवां लेखक को बचपन से क्या शौक था। जवाब જોઈએ लेखक को बचपन से पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। एना पछी मित्रों उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नवमो छे मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा। जवाब मित्रों જોઈએ मनमोहन का तैरना सिखाने की जिम्मेदारी प्रियोदा ने सूर्यनारायण को सौंपी तो उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरना लगेगा। तो ऐसा कहा। 10मो छे मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी। मित्रों जवाब જોઈએ मोहन का घर आगरा में था। उसके माँ बाप अपने बच्चे ही बचपन में गुजर गए थे इसलिए बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। उसका बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी की तलाश में था। नौकरी न मिलने से उसने ग्वालियर में आकर ऑटो चलाना शुरू किया। एना पछी मित्रों 5-6 वाक्य में उत्तर लखवाना है जेमा मोटा प्रश्न मित्रों लखवाना है। सम्राट को गदगद हो गए। सम्राट क्यों गदगद हो गए उसका जवाब यहाँ से मित्रों लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 12वां लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। तो एनो पण जवाब मित्रों आपेलो छे। एना अथवा बीजो प्रश्न पूछाशे जेमा आवुं पूछाई शके कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। हवे विभाग बी नी बात करीशुं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 13मुं छे कृष्ण के सिर के दोनों ओर खलिया लटक रही थी तो लटे लटक रही थी। मित्रों खास करीने तमे चेनल में पहली बार आवेला होय तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। एकदम आपणे मित्रों 100 के नी नजीक छीए तो खास आग्रह भरी विनंती के तमे सब्सक्राइब करी लेजो। 14वां प्रश्न है भगवान की भवभूतियों का यह खलिया भंडार है। तो मित्रों प्रथम एना पछी निम्नलिखित काव्य को पूर्ण कीजिए। जेमा मित्रों आपेलू छे धरती खलिया महान है। तो धरती की शान दू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है मनुष्य तू बड़ा महान है। एना पछी मित्रों निम्नलिखित एक एक वाक्य में उत्तर आपवाना छे। कवि दुर्बलों को रक्षणार्थ किसकी साधन चाहते हैं। तो कवि दुर्बलों को रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। धन संपत्ति किसी लिए है तो मित्रों धन शक्ति परोपकार के लिए है।
तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऊंचे आसमान से गिरे गए और जोम उतर गया हो, उसका दम घुटने लगा हो, ऐसा अनुभव हुआ। 19 कवि को दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो कवि को दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। एना पछी निम्नलिखित मित्रों 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए जिसमें बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? तो बुद्धि मानवों के मन की जड़ता और दूर करने के लिए है। हाथ इस जमीन पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए है। 21 वीरों का कैसा है वसंत? ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? जवाब જોઈએ। हिमालय पुकार कर और सागर गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। एना पछी 5-6 वाक्य में उत्तर लखवाना है। 22मो છે કર્ણ का मित्र धर्म कैसा है? मित्रों सरस मजानो जवाब लखी सको छो। अहींयाथी सूर्य ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? एनो जवाब पण अहीं आपेलो छे, लखी सको छो। अथवा में बीजो प्रश्न है, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? और भाव स्पष्ट कीजिए। હવે મિત્રો વિભાગ સી ની અંદર જોઈએ વ્યાકરણનો વિભાગ છે, જેમાં મુહાવરા का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धूम जाना यानी प्रसिद्ध हो जाना, सिर झुकना यानी लज्जित होना। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा यानी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। 27मुं છે आका अंधा नाम नयन सुख, तो गुणों को विरुद्ध न होना। बाद में वाक्य शुद्ध कीजिए, जमा मेरा नाम मनोज कुमार है, जो करेगा वही भरेगा। विरोधी शब्द है मित्रों अपना तो पराया, असहाय तो सहाय, पर्यायवाची दरार तो दरज, कुंडली तो नाभि। शब्द समूह गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा यानी परख, अपराधी को हाथ में पहनाई जाने वाली लोह की जंजीर, इसको हथकड़ी बोलते हैं। बाद में संधि को जोड़िए और छोड़िए। सेवता अंत तो शयन, सर्वोत्तम तो सर्वोत्तम उत्तम। भाववाचक संज्ञा है प्रसन्न तो प्रसन्नता, वीर तो वीरता। कर्तुवाचक संज्ञा है सेवा तो सेवक। प्रेमचंद जी अच्छी कहानी, तो अहीं मित्रों कहानीकार कहवाय। एना पछी विशेषण बताइए, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने बराबर इसको सरकारी ये विशेषण थाय। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, तो दशा ये मेरा विशेषण है। समाज पहचानिए, जीव जंतु, तो मित्रों जीव जंतु द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व। त्रिलोकी ये द्विगु समास है। विभाग डी ની અંદર મિત્રો જોઈએ તો પ્રશ્નો તમને મિત્રો એક ગદ્યખંડ પૂછેલો છે। આ ગદ્યખંડની નીચે તમને ખાસ પ્રશ્નો આપેલા છે 3, એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે ગદ્યખંડ મિત્રો આપવાના રહેશે। એના પછી વિચાર વિસ્તાર છે। વિચાર વિસ્તાર મિત્રો આપેલો છે કે तरवर फल नाही खाते हैं, सरवर पीहे न पान, कहे रहीम पर काज हित, सम्मति छुचही सुजान। तो ये मित्रों तमारे विचार विस्तार आपवानो छे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकता कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग। एना पछी मित्रों कहानी का उचित शीर्षक दीजिए और कहानी लिखिए। सौप्रथम मित्रों तमने अहींया एक सरस मजानी कहानी आपेली छे। ये तमारी कहानीनुं शीर्षक, योग्य मुद्दासर कहानी अने छेल्ले सीख पण लखवानी छे। अहेवाल लेखन मित्रों लखवानो पूछाशे तमारे, अथवा तमने एक पत्र पण लखेवानो कहेशे। अने निबंध मित्रों पूछाशे। निबंधनी अंदर जोईए तो ऐतिहासिक स्थान का प्रवास और मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, महंगाई एक विकट समस्या, तो आ रीते मित्रों निबंध पण पूछाई शके छे। तो मित्रों આવી રીતે તમારું પ્રશ્નપત્ર આવવાનું છે। આશા છે કે તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે। વિડીયો ગમે હોય તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા।